बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक सूर्या लॉन चंदनगांव छिंदवाड़ा में संपन्न हुई, जिसे संबोधित करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री बहन मायावती के आदेश पर बसपा का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर 1 अगस्त 2024 का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर आया निर्णय आरक्षण के अंदर आरक्षण अर्थात उपवर्गीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने के साथ साथ समाज को बांटने की साजिश का पर्दाफाश एवं बसपा द्वारा आरक्षण के पक्ष में लिए गए स्टैंड एवं अन्य दलों द्वारा साधी जा चुप्पी एवं ढुलमुल रवैये बसपा कार्यकर्ता घर घर जाकर चर्चा अभियान के माध्यम से अवगत कराएगा। आगे पिप्पल ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रति ईमानदार होते तो इसकी चर्चा सदन में कराकर इसका त्वरित समाधान निकालते, लेकिन सत्ता पक्ष एवं विपक्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में मिले हुए हैं। बसपा इसका पुरजोर विरोध करती है एवं मांग करती है कि तुरंत संसद सत्र बुलाकर आरक्षण के समर्थन में बिल पास कर संविधान की 1वीं अनुसूची में शामिल करें। सम्मेलन को ज्ञानेश्वर गजबिये जोन प्रभारी छिंदवाड़ा बैतूल, बालकिशन चौधरी जोन प्रभारी रीवा जबलपुर, उमाकांत बंदेवार मुख्य जिला प्रभारी सिवनी बालाघाट, एडवोकेट सीताराम कटारे जिला प्रभारी छिंदवाड़ा, डॉक्टर CM गेडाम ने भी संबोधित किया। बैठक में पार्टी सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें ठाकुर त्रिविक्रम हिरपाची को जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा एवं एडवोकेट राजेंद्र साहू को जिला प्रभारी बनाया गया। कि जितने भी बहुजन जो आरक्षण मिलना चाहिए, ST/SC वर्ग को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो उनके आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। 10,000 रुपये रहना चाहिए, आपके पास जमीनें रहना चाहिए और 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए। अब जो समाज आज से हम 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे आए तो मेरे दादा परदादा भूखे नंगे, उनके पास पैसे तो थे नहीं खाने खुजाने को, अब वो कहाँ से पढ़ लेता। तो ये साजिश थी, इस साजिश के तहत बाबा साहब ने संघर्ष किया और जहाँ से बाबा साहब कांग्रेस वालों ने तो उन्हें संविधान सभा में घुसने भी नहीं दिया, और जहाँ से बाबा साहब चुनाव जीते थे उस लोकसभा क्षेत्र के उन्होंने पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया। तो ये पूरी साजिश थी और आज बड़े हितैषी बन रहे हैं, संविधान की किताब लहराते हैं, देखो आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी जीत गई। और हमें क्या कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, हमें बदनाम कर, हमारा वोट को खराब करने में सबसे ज्यादा अगर किसी के योगदान है तो हमारे समाज के दलालों का है, कांग्रेस का तो बाद में है। तो ऐसे चाटुकार लोगों से मैं चाहता हूँ आप सब सावधान रहें। और काशीराम साहब जो कहते थे कि हमारा समाज क्या है, एक तो ललुआ है और एक और क्या है, बिकाऊ है। सही बोला ना, एक तो ललुआ है और एक बिकाऊ है। बिकता बहुत आसानी से है और खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं करता। मैं भी जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो मेरे को भी बताते हैं, अरे ये छोटी सी पार्टी काय को गया तू। इस जिले में मैं दूसरी बार आया हूँ और पहले यहाँ पर नेतृत्व डॉक्टर साहब करते थे, जिनकी अपराधी तत्वों ने धोखे से हत्या की। उस समय भी मैं नहीं आ पाया क्योंकि चुनावी हालात थे और इतनी व्यस्तताएं थी कि चाहकर भी नहीं आ पाया मैं, क्योंकि चुनाव में फॉर्म भरने का कार्य चल रहा था। सभी के मैंडेट मुझे भर के देने पड़ रहे थे क्योंकि हमारे साथी कई गलतियां कर देते हैं, तो कोई गलती ना हो। तो ऐसी तमाम व्यस्तताओं की वजह से हम बीच में नहीं आ पाए। हमने अपना पूरा प्रतिनिधिमंडल भोपाल से भेजा था, जो उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ। तो इसलिए ये नौजवान साथी को मैंने आज सुना और अच्छा लगा कि अगर नौजवान साथी आगे आए तो फिर इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इस जिले में ऐसे नौजवान साथी की हमें सख्त जरूरत है। और इनके आइकॉन युवा दलों के कर्तन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी हैं और उनको माननीय बहनी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो क्यों ना छिंदवाड़ा जिले का उत्तराधिकारी अपने विक्रम त्रिपाठी जी को घोषित किया है। इस छिंदवाड़ा जिले का जिलाध्यक्ष आज से विक्रम त्रिपाठी जी रहेंगे। युवा साथी हैं, आप सभी का इनको मार्गदर्शन आशीर्वाद और इस जिले की जो भी कमियां उनको दूर करते हुए इसके संगठन को मजबूत से बनाते हुए
उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब जो जिलाध्यक्ष आज से बने हैं तो उनकी जगह भी खाली हुई है, तो उसमें हमारे एक कोषाध्यक्ष हैं एडवोकेट राजेंद्र साहू जी, उनको प्रमोट किया गया है और उनको जिले का प्रभारी बनाया जाता है। एडवोकेट राजेंद्र साहू वहाँ पर व्यतीत होती है। जब हमारे महापुरुषों ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा है और इस देश में राजा बनने का अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, हाथ तो भिखारी फैलाते हैं और हम लोग तो देने वाले हैं। हमारे वोट से सरकार बनती है, हम राजा बनाने वाले कौन हैं? जब हम राजा बना सकते हैं तो राजा को मिटा भी सकते हैं। और हम कमेरी कौन हैं? हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम करते हैं। हम किसान लोग हैं, हम अनाज भी पैदा करते हैं और भूखों को अन्न देने का काम करते हैं। हम किस बात में कमजोर हैं? मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। हम अपना मन दृढ़ संकल्प करना होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है, संत गुरुओं ने यही सिखाया है कि आपको सत्य निष्ठा ईमानदारी के पथ पर चलना है, आपका कल्याण होगा, आपको कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। छिंदवाड़ा जिले के चुनाव के बाद में कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था और उसमें उनके संगठन को रिव्यू करने का भी कार्यक्रम था। इसमें आज कुछ संगठन रिव्यू भी किया है, जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी को बनाया है। युवा साथी को एक जिम्मेदारी देने का भी काम किया है। विक्रम महपाटी जी, उनको आज पार्टी का नया जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा का बनाया है। साथियों, पूरे देश में आज वर्तमान हालात हैं। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके बाद में अगर इस पर किसी ने आवाज़ उठाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने उठाई है। और सारी पार्टियों के कहीं ना कहीं नेता लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज SC/ST के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने अभी चुनाव में जिन लोगों ने संविधान की प्रति अपने हाथ में ले लेकर एक वादे किए थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आपका आरक्षण की रक्षा करेंगे, जब आज उनके आरक्षण को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का दुस्साहस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया है, तो माननीय बहन जी ने इस पर आवाज़ उठाई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है और देश के प्रधानमंत्री को भी अपना सुझाव दिया है कि आप अपने सदन बुलाएं और इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाएं, संविधान में संशोधन करके इस पर अध्यादेश लाएं, इसको 9वीं अनुसूची में डालें। पर ये मीडिया के भी कहीं ना कहीं इसमें ये लापरवाही कहेंगे इसको, कि जितना प्रचार प्रसार माननीय बहन जी का होना चाहिए पूरे देश के अंदर, कि किस प्रकार उन्होंने इस दलितों की, आदिवासियों के हक अधिकारों की आवाज़ अभी उठाने का काम किया है। जो चुनाव में कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज सबको समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में मनुवादी ताकतों का डटकर मुकाबला कर सकती है, बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की रक्षा करेगी, आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करेगी और आज सभी को दिख रहा है। पर मीडिया की जो खबरें कहीं ना कहीं निरंतर ऐसी चलनी चाहिए कि आज देश में अगर बीजेपी का कोई मुकाबला करने के लिए तैयार है तो बहुजन समाज पार्टी, उसके नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। पर कोई बात नहीं है, मीडिया के लोग ये बात को नहीं पहुंचा रहे हैं, पर माननीय बहन जी के निर्देश पर और इस मध्य प्रदेश के जो मुख्य केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं इंजीनियर राम जी गौतम जी, उनके निर्देशन में हमारे कार्यकर्ता गाँव जाकर हर घर चर्चा, घर घर चर्चा का स्लोगन लेकर जो माननीय बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो है 4 तारीख की और 10 तारीख की, उसको दिखाने का काम करेंगे और जो प्रेस नोट है उसको पढ़कर सुनाने का काम करेंगे। फिर उनसे चर्चा करेंगे कि जिन लोगों ने आपको गुमराह किया संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, आपके अधिकारों के नाम पर, आज वो चुप हैं और आज आपकी आवाज़ संसद की शेरनी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही लोहा महिला आदरणीय बहन कुमारी मायावती उठा रही हैं। अब आपको अपना निर्णय लेना है कि हमें किन के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है। वैसे आवाज़ अब जन जन की गांव से आ रही है, उन युवा साथियों में काफ़ी जोश है, युवा साथी भी निकल कर आ रहे हैं कि बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम अब ईंट से ईंट बजा देंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे।
आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। छिंदवाड़ा जिले में जो हमारे विधानसभा लोकसभा के बाद असक्रिय कार्यकर्ता जो थे, जो पदाधिकारी थे सक्रिय नहीं थे, तो आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आके छिंदवाड़ा में यहाँ पे जिला पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई, जिसमें हमारे पार्टी के दो प्रभारी थे, विक्रम इरपा जी भी प्रभारी थे और एडवोकेट सीताराम कटारे जी भी हमारे वर्तमान में प्रभारी हैं। तो आज जो है एडवोकेट सीताराम कटारे जी हमारे ज़िले के प्रभारी हैं, दूसरे प्रभारी हमारे एडवोकेट राजेंद्र साहू जी है और ज़िले के जिला अध्यक्ष विक्रम मिरपा जी को बनाया है। और विक्रम मिरपा जी हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष अब्दुल रफ खान है, ज़िले के महासचिव सुरेश कुनकर जी है। आज इनकी देखरेख में और बाकी जो बड़ी जिला बॉडी बच्ची वो बनाएंगे। और इस ज़िले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में जाकर जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला दोनों प्रभारी हमारे जाकर गांव-गांव में और विधानसभा गठन करेंगे। ये पार्टी का निर्देश मिला है। मैं विक्रम मिरपा जी को जिलाध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी छिंदवाड़ा में आगे बढ़ाने का काम करे। धन्यवाद। जय विजय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पिप्पल जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा है और मैं छिंदवाड़ा जिले के समस्त शोषित वंचित समाज, न्यायप्रिय समाज से के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और जो ज़िले में कांग्रेस और भाजपा की संविधान विरोधी नीतियाँ चल रही है और संविधान के खिलाफ जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, इसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी के लोग एवं पदाधिकारी हमेशा अडिग हैं और हमेशा संघर्ष करते रहे। जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि गांव चलो अभियान के तहत हमें गांव-गांव जाना है और हमारे महापुरुष की विचारधारा से लोगों को जोड़ना है, उनसे अवगत कराना है, ताकि इस देश में जो कांग्रेस का संविधान विरोधी कार्यक्रम है उसको ध्वस्त करते हुए इस देश में बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके, ताकि सबके अधिकारों और सम्मान और शिक्षा का सभी को लाभ मिल सके। आज दिनांक बहुजन समाज पार्टी के जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसमें कुछ जो पदाधिकारीगण को माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा नवीन स्तर से पार्टी का गठन किया गया और भाई विक्रम त्रिपाठी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। एडवोकेट राजेंद्र साहू जी को बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। हम उन सभी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और मेरा ये निवेदन है कि चूँकि बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण ज़िले में 5 विधानसभाओं में बड़े स्तर से बहुजन समाज पार्टी का संगठन का विस्तार करेगी। और अभी हाल में जो अमरवाड़ा की जो घटना हुई है, बहुजन समाज पार्टी की पार्षद श्रीमती संतोषी दुर्गा वंशकार के साथ जो फर्जी तरीके से, झूठी तरीके से FIR वहाँ के सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी घटना की घोर निंदा करती है और ज़रूरत आने पर बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई पूरे ज़िले में और अमरवाड़ा विशेषकर में ज्ञापन सौंपेगी। नहीं यदि उन पर कार्रवाई होती है और उनके द्वारा चूँकि संतोषी वंशकार के द्वारा पूर्व में वहाँ थाना प्रभारी को FIR दर्ज आवेदन लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पुलिस थाना अमरवाड़ा के द्वारा किसी प्रकार की आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया, बल्कि आरोपी के खिलाफ उल्टा वहाँ के CMO, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उल्टा हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो पार्षद है संतोषी वंशकार के ऊपर झूठा और मनगढ़ंत कहानी के आधार पर उनके मामला पंजीबद्ध किया। मैं उसकी निंदा करता हूं और ये बताना चाहता हूं मैं मीडिया के माध्यम से कि यदि उनको सही न्याय नहीं मिलता तो बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई पूरे जिले के अंदर आंदोलन करी। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की होगी। धन्यवाद। एडवोकेट सीताराम कटारे।